दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं, यूक्रेन और रूस की सारी ताज़ा जानकारियां इस रिपोर्ट पे आपको मिलने वाली हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ी धमकी दे दी है, यानी वहाँ के एमएलए ने काफ़ी बड़ी धमकी दे दी। और ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। उनका नाम है प्योत्र टॉल्स्टॉय। आपकी स्क्रीन पर ये वो सांसद हैं जिन्होंने यूक्रेन को बड़ी धमकी दी है। आपको इस धमकी को ध्यान से समझना होगा। इनकी धमकी में ही व्लादिमीर पुतिन का पूरा प्लान है। व्लादिमीर पुतिन के इस नेता ने धमकी देते हुए कह दिया है कि हम यानी यूक्रेन को 18वीं सदी में धकेल देंगे। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। जी हाँ, यानी प्योत्र ने साफ साफ कह दिया है कि हम बिजली संस्थानों को बर्बाद कर देंगे। कंफ्यूजन हो रही है? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भारत की रिपोर्ट लगा रहा हूं। ये देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट, टाइटल पढ़िए, यूक्रेन को 18वीं सदी में धकेल देंगे पुतिन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी कीमत। रूसी सांसद की बड़ी धमकी। कुछ दिनों पहले, जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी प्रकार की धमकी दी थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये गया है, धमकी ये दी है कि हम जो है यानी रूस की सरकार लगातार हमले करती रहेगी और यूक्रेन के पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर देगी। 18वीं सदी में जैसे बिजली पानी नहीं होता था, वैसे ही यूक्रेन में बिजली पानी के संस्थानों को पूरी तरह से तबाह करके 18वीं सदी में यूक्रेन को पहुंचा देंगे। और यूक्रेन को अगर ये लग रहा है और उसके साथियों को लग रहा है कि हमारे हमले कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, हमारे हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, ये है सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी धमकी अब तक के लिए यूक्रेन को। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन को अब रणनीतिक तौर पर निशाने पर ले रहा है और यूक्रेन ने भी कह दिया था कि रूस आने वाली सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब मान लिया है, प्योत्र ने मान लिया है, रूस के नेताओं ने मान लिया है कि हाँ, पुतिन डिस्ट्रॉय करके रहेंगे और जो यूरोप के देश आपका साथ दे रहे हैं उनको अंजाम भुगतना होगा। अब हाल इसी से देख लीजिए कि ज़ेलेंस्की ने खुद आंकड़े जारी कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लगभग 6 मिलियन लोग यूक्रेन में बिना बिजली के रह रहे हैं। कई जगह पानी की भी दिक्कत हो रही है और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वहीं दोस्तों, एक और तस्वीर सामने आई है जो काफ़ी वायरल हो चुकी है। ये देखिए, रमज़ान कादिरोव ने व्लादिमीर पुतिन से खुद मुलाकात करी है। हालांकि ये मुलाकात काफ़ी दूर लॉन्ग टेबल पर बैठकर करी गई है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को खुद की सेना से भी खौफ है, ऐसा ये कहा जा रहा है। यूरोप का मीडिया ये बात चला रहा है। दूसरी तरफ जो रमज़ान कादिरोव रूस से मिले हैं, भले ही दूसरे मीडिया, यूरोपीय मीडिया इसकी मजाक उड़ा रहे हों, इस सेल्फी की मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में खौफ और डर बैठा हुआ है कि अब कौन सा नया प्लान लेकर रमज़ान कादिरोव मैदान जंग में उतरेंगे। उधर बड़ी खबर दोस्तों ये है कि रूस ने खैरसन के इलाके में एक बड़ा बम गिराया, जिसमें 15 आम लोगों समेत कई लोगों की मौत हुई है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, लैक्समबर्ग अलग देश है, वो चेक रिपब्लिक वाले एडवांस ड्रोन, आपकी स्क्रीन पर ये ड्रोन की तस्वीर देखिए, ये ड्रोन दे रहा है यूक्रेन को। बताया जा रहा है कि प्राइमोको 150 यूएवी ड्रोन है। बताया ये जा रहा है कि इसका जो वेट है 150 है, इसकी रेंज जो है 200 किलोमीटर है दोस्तों, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से इसको जो है ट्रैक किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और इसकी स्पीड जो है 100 से 150 किलोमीटर है। काफ़ी खतरनाक है। जैसे तुर्की का बैरक्टर है, उसी लेवल का ये है। 15 घंटे लगातार ये उड़ सकता है और काफ़ी घातक हमले करके दुश्मन की हड्डी तोड़ सकता है। उधर ऐसा नहीं है कि रशिया ने धमकी दी है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के चीफ ने बड़ी धमकी दी है कि सोवियत संघ में 1932 से लेकर 1933 में यूक्रेन में जो रूस ने, सोवियत संघ ने जो कत्लेआम मचाया था और रशिया जो अब कर रहा है, इसका उसको खामियाजा रूस को भुगतना ही पड़ेगा। यह धमकी आनी थी कि मारिवका के इलाके पर रूस ने केमिकल अटैक कर दिया। तस्वीर आपके सामने।
उधर मैंने आपको कल बड़ी खबर दी थी कि क्रीमिया के इलाके में ईरान का एक सेना का जवान मारा गया है जो कि रूसी सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब क्रीमिया में जो रूसी लीडर हैं, समझ लीजिए एमएलए हैं, उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि ये झूठ है, फेरी टेल है, ये सब यूक्रेन की मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्तों, अंदर की बात तो ये है कि हम आपको बता चुके थे कि रशिया इस बात को मान नहीं सकता और ईरान इस बात को कह नहीं सकता, क्योंकि ईरान खुलकर मदद नहीं कर सकता है रूस की। अब जैसे कई देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ऐसे ही ब्रिटेन एक बार फिर से सामने आया है और वादा किया है, कसम खाई है। तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस ड्रोन देगा यूक्रेन को, जिसमें मैदान जंग से, ये आपको लग छोटा ड्रोन रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके नीचे किसी भी घायल शख्स को लिटाकर उसको स्ट्रेचर की तरह, पूरे स्ट्रेचर को उठा के ड्रोन से उठाकर कहीं दूसरी सेफ जगह पर लाया जा सकता है। ब्रिटेन ने प्रॉमिस कर लिया है कि वो ये ड्रोन T-400 ड्रोन और T-150 जो इसका ड्रोन का मॉडल है वो यूक्रेन को देगा। एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने अपने एडवांस और टॉप लेवल के टैंक मैदान में उतार दिए हैं। बोलूंगा कम, दिखाऊंगा ज्यादा। ये देखिए, ये है रूस के टॉप मॉडल के T-80U टैंक, जो कि मैदान जंग में दुश्मन का बुरा हाल कर सकते हैं। साथ में ये विंटर्स में, यानी सर्दियों में काफी जबरदस्त तरीके से काम करने में सक्षम है। इधर यूक्रेन में फिर से, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं लिथुआनिया और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जिन्होंने वादा किया है कि इस जंग के आखिर तक, अंत तक वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही यूरोप का एक देश बुल्गारिया, जो पूरी तरह से रूस के खिलाफ है और यूक्रेन को हथियार दे रहा है, और इस चक्कर में रूस पर पाबंदी लगाकर भी बैठा है। ऐसे में बुल्गारिया के लोगों के लिए महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बुल्गारिया के लोग रूस के समर्थन में उतर आए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार मत दो। देखिए, Росія не освободила, а не поробила. Думи, лишени от достоинство. Думи, лишени от елементарно отчитане на цивилизационните връзки между българския и руските народи. Позорни думи, които напътстват целия ни политически живот през последните. वहीं आपके दिमाग को सन्न कर देने वाली एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर 64 साल की उम्र में बिना किसी बीमारी कल खत्म हो गए। जी हां, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब वहीं अपना अपना प्रोपेगेंडा हर देश चलाते हैं। ऐसे में रूस अपना प्रोपेगेंडा एक फिल्म के जरिए चलाना चाहता था। कहा यह जा रहा है कि शूट के लिए रूस की गाड़ियों में एक, या ये कहा जा रहा है, दो तरह की बातें आ रही है। देखिए, आपसे छुपाऊंगा नहीं। एक तरफ से ये खबर आ रही है कि इस दौरान जब कहीं दुनिया में जंग होती है तो उन फुटेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उनके असली सीन को वो जो है अपनी फिल्म में डालते हैं। ऐसे ही रूस में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, वो इस तरह का शूट कर रहे होंगे जिसमें उनको यूक्रेन की सेना दिखानी थी। तो उन्होंने रूस के जो ऑफिशियल्स, हथियार वाली गाड़ियाँ, टैंक, उन पर यूक्रेन के झंडे लगा दिए, रूस के अंदर ही, मॉस्को में ही, और वो शूट करने लगे। और बात ये हो गई कि आवाम को बताया नहीं, रूसियों को पता ही नहीं है। रूस के लोग सोच रहे हैं हाँ हमारी जंग उधर, हमारे सैनिक यूक्रेन के अंदर जाके लड़ रहे हैं। और अचानक से क्या हुआ, जब नॉर्मल रशियन लोग वीडियो बना रहे थे कि भाई ये टैंक जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, वीडियो बनाते बनाते उनकी नज़र गई कि टैंक के ऊपर तो यूक्रेन के झंडे लगे हुए हैं, और बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि आम जनता ये सोचने लगी कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुस आई है भाई साहब। और वो ये वीडियो है, देखिए अब। Это что это такое происходит-то у нас? Ребята, ничего личного, конечно. Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией, но у меня немножко ощущение
Сюрреализм какой-то. इसके साथ बड़ी खबर आपको बता दूं कि भारत की तरह रूस से तेल लेने के लिए और तेल पर डील करने के लिए पाकिस्तान की डेलीगेशंस लगभग निकल चुकी है रूस के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि रूस पर कितने हमले यूक्रेन कर रहा है? क्या आपको पता है कि यूक्रेन कितनी शिद्दत और बौखलाहट से रूस पर हमले कर रहा है? जो तोप है, आर्टिलरी है, जिस पाइप के अंदर से तोप का गोला निकलता है या रॉकेट निकलता है, इतने रॉकेट और गोले दाग रहा है कि वो पाइप और वो पूरी आर्टिलरी टूट रही है, उसका हार्डवेयर टूट रहा है। यकीन नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इतनी अंधाधुंध बमबारी कर रहा है कि आर्टिलरी ही उसकी टूट रही है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत पेंटागन के लिए है, अमेरिका के लिए है। तो क्योंकि अमेरिका इसको ठीक नहीं कर सकता है तेल और कहीं भेजना इतना आसान नहीं है, तो पोलैंड, यूक्रेन अपने पड़ोसी देश पोलैंड भेजेगा, वहां से ठीक कर दोबारा मंगवाएगा। हालात ऐसे हैं। उधर यूक्रेन के कमांडर ने कहा है कि नेटो से भी जीतने के लिए यूक्रेन के अंदर रूस को 5 मिलियन फौजी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि चाइना में कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये काफ़ी अब दुनिया में भी फैल सकता है। अब बुरी खबर रूस की तरफ से भी आ रही है। 6000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस रूस में भी पाए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूँ फिर से आपके सामने। तब तक इस रिपोर्ट को देखिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और खाना वाना खा के जब बिस्तर पे जाइएगा तब आपके सामने हम दूसरी रिपोर्ट ले आएंगे। जय हिंद।